शुक्र है मेरे बच्चों को भी मदर डे का पता चला और उनके अंदर एक जो होती है ना मदर की हेल्प करने का जज्बा वो भी बेदार हुआ है आज के दोनों बहनों ने ये डिसाइड किया है कि अनफा जो है वो सफाइयाँ करेगी और जो अनाया है वो किचन का काम करेगी। सफाइयों तक तो काम ठीक है, लेकिन जो किचन का काम है ना वो खराब है। फिलहाल तो अनफा जो है ना वो कचरे वाले को कचरा दे रही है सारा। उसके बाद कहती है मैं सारी सफाइयाँ करती हूँ। कहती है आज आपने मम्मा नहीं बनना, हमें रोक टोक नहीं करनी मम्मा की तरह। मैंने कहा मदर डे पे मम्मा नहीं बनना तो और मैंने क्या बनना है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो देखें पूरा दिन में ये क्या करती हैं। सही तरीके से कचरा तो पहुंचा ही है बगैर कुछ गिराए ना। हाल तो ये बहुत खुश हैं कि आज हमारा दिन है। मैंने कहा आप लोगों का दिन कैसे, दिन तो मेरा है, तो मुझे ही नुकरे लगा रहे हो तुम लोग। तो कहते नहीं हम लोग तो आपकी हेल्प कर रहे हैं मम्मा। आप ना आज के दिन हमने बिल्कुल भी नहीं तंग करना, बिल्कुल सही सही हम लोगों ने जो भी करना है ना अपनी चीज़ें सारी समेट के ही रखेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा चले इंशाल्लाह देखते हैं शाम तक क्या करते हो आप लोग। महत को इसने कुछ ड्राइंग बना के दी और उसको ड्राइंग पे लगा के ना खुद किचन में आ गई है। मैं देख रही थी कितने अच्छे तरीके से इसने प्याज वगैरह काटा है ना ऑमलेट का। कहती मैं तो ऑमलेट बनाऊंगी, उन लोगों के फ्राई बना दूंगी, बाकी जो है ना ऑमलेट मैं बनाऊंगी। मैंने कहा बना लोगी। कहती बस आप देखते जाएं। तो ये वाला चूल्हा मैं इसको कही थी नहीं चलाओ, वो दूसरे वाला चलाओ जो पास वाला है। अच्छा जी, उधर इसको शिफ्ट किया है। अब देखते हैं आगे क्या करती है। ये देखें बिल्कुल छोटा छोटा काटा हुआ है, जिस तरह मैं काटती हूँ ना उससे थोड़ा सा कुछ मोटा है, लेकिन फिर भी गुजारा हो रहा है। तो बस मैं इनकी हेल्प नहीं की थी आज, कुछ भी थोड़ी सी भी नहीं की ना। तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, इनको भी देख लेना चाहिए। किचन से थोड़ा डर लगता है कि गर्म चीज़ें होती हैं वो ना इनको लग जाएं, बाकी तो खैर है। और अनफा को जो है ना वो मोप लगाने पे लगा दिया है। पहले उसने झाड़ू से सारा कचरा वगैरह इकट्ठा किया, अभी इतने अच्छे तरीके से लगा रही थी ना मोप। मैंने कहा इसके बाद डस्टिंग भी करनी। कहती मम्मा मुझे पता है, मैंने सारा कुछ ही कर लेना, बस आप बेफिक्र हो जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये मुझे ना बार बार यही कही जा रही थी कि जिस तरह हम चुप करके बैठी होती हैं ना जब आप काम कर रही होती हैं, वैसे आप भी बैठ जाएं हमारे ना सर पे ना खड़ी हो, हमें पता है। मैंने कहा कि इस तरह पहले दिन ही आप लोग यूं हो गई हैं जैसे पता नहीं कितनी एक्सपर्ट हैं, तो मुझे इस पास भी नहीं आने दे रही। कह रही नहीं आप बस साइड पे हो जाएं। तो मैं इसको कह रही थी मैं कुछ हेल्प चाहिए। कहती नहीं बस आप ना ये भी मुझे कह रही साइड पे हो जाए, वो भी कह रही साइड पे हो जाए। मैंने कहा आप सही हो जो मुझे ना बिल्कुल ही साइड पे लगा रहे हो। अच्छा इनको ना ये वाली खुशी थी कि पूरे का पूरा जो काम है ना वो हम लोग कर रही हैं। वैसे भी मैं इनसे थोड़ा थोड़ा काम करवाती हूँ, किचन में अनाया को बिजी करती हूँ, अनफा को करती हूँ। मोबाइल तो मैं इनको बिल्कुल नहीं ना देती, या फिर ड्राइंग वगैरह बनाती हैं या फिर मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए इनको ना कुछ पता है। तो आज मैं थोड़ा सा इसीलिए बेफिक्र हुई थी कि ना चलें कुछ करेगी, क्योंकि बिल्कुल अगर अनजान बच्चा हो ना तो वो इस तरह से नहीं कर सकता। दूसरा ये कि अगर मोबाइल ना दें ना बच्चों को और इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं तो वो इतने खुश होते हैं ना, वो बल्कि ज़्यादा खुश रहते हैं। मोबाइल या टैब दे देना बच्चे को, खुद माँ बाप को टेंशन हो रही होती है कि ये कब के बैठे हुए हैं, इनके ना नज़र पे असर पड़ रहा है या ये पता नहीं क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। तो फिलहाल हमने इनको दूर ही रखा हुआ है। ये है कि टीवी पे कार्टून्स वगैरह देख लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, यानी कि मोबाइल वाली नहीं है। कभी कभार हफ्ते में एक दिन हुआ कुछ आधा घंटा या नहीं। तो मेरा तो यही होता है कि मोस्टली ज़्यादा ना ही पकड़े, जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब तो इन्होंने मोबाइल लेने ही लेने, तो फिर देखी जाएगी। फिलहाल जितनी देर बचे हुए हैं ना तो बचे ही रहे हैं, अच्छा है। ऑमलेट तो हो गया रेडी, अब बनने लगी है रोटी। रोटी मैं इसको कही थी मैं पेड़े बना दूं, कहती नहीं आप बड़े बनाती हैं, मैं अपने हिसाब से खुद ही बनाऊंगी छोटे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इसको मैं बता रही थी, मैंने कहा इसको कहती मैंने आपको देखा हुआ है आप किस तरह से मामा बनाती हैं, तो फिलहाल मुझे करने दें। मैंने कहा अच्छा करें। तो इनको ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इनके ना इंटरफेयर करूं। वो इतनी खुशी हो रही थी ना कि मेरे से गोल रोटी बन रही है। तो माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से ये इसने रोटी बनाई है ना, तो मैं देख रही थी। मैंने कहा नाया तुम तो वाकई रोटी बना सकती हो। तो कहती हाँ जी मम्मा बस मुझे मौका दें, मैं सारा काम ही कर सकती हूँ। तो इतनी प्यारी इसने गोल बनाई है ना, वो डालते टाइम इसके वो हाथ में फंसी है तो वो थोड़ी सी हुई है, लेकिन बाकी इसने ना तकरीबन अच्छे से बना ली है। डाली मैंने तवे पे है, क्योंकि वो फ़िलहाल जो था ना मैंने कहा आप लगवा ना लेना, बाकी फिर इसने मुझे पीछे कर दिया। कहती नहीं बाकी आप छोड़ दें। यहाँ से फिर मेरा काम शुरू है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, तो ध्यान से हाथ ना जला लेना।
आज तो साथ साथ काम हो रहा है, बर्तन भी सारे उठा लिए हैं, जो जो खाना पीना हो रहा है ना वो अपने टेबल से सारे बर्तन भी उठा के लेके आ रही हैं और साथ साथ धो भी रही हैं। अभी ये बात वगैरह लेके तो फ्री हुई हैं, अब बाल ठीक कर रही हैं, नहीं तो मैं इनको शोर डाला होता है बाल ठीक करवा लें, बाल ठीक करवा लें, पोनी डाल दूँ। माशाल्लाह आज तो मेरे बच्चों को नज़र ना लगे, खुद से ही ना आज काफ़ी इन्होंने मेरी हेल्प की है, तो मैं आज बड़ी खुश हो रही थी। अनवा की बेचारी की सही शामत आई हुई है ना, उसके थोड़े लंबे बाल हैं और उलझ भी जाते हैं, सारी बात है वो बाल नहाने के बाद तो ज़्यादा ही उलझे होते हैं ना थोड़े से, तो मैं तो बड़े प्यार प्यार से करती हूँ। और अनफा की हिम्मत है कि उसे ना कुछ कह नहीं रही है, उसे करवाई जा रही है बाल ठीक है, तो वो भी बड़े ना जोशीले अंदाज में कर रही है जैसे बड़ी एक्सपर्ट होती है। तो वो बेचारी है ना खींच खूंच के इसने पोनियाँ लगा रही है, पिन्ने लगा रही है कि जब ये हो जाएंगे ना ड्राई फिर तुम्हारी पोनी बनाऊंगी। जब तक उसने जवाब नहीं ना दिया वो उसके बाल ठीक करती रही है, वो भी इतनी अल्लाह की बंदी टीवी में मगन हुई थी ना कि बाल उसको खींचे हो रहे हैं, लेकिन वो आगे से कोई रिप्लाई नहीं उसको दे रही। अच्छा उसके बाद जी कपड़े आ गए हैं ऊपर से छत से आई, तो मैं कहती हूँ क्या बात है सारे काम ही हो गए मेरे। तो मैं कह रही थी, सोच ही रही थी बल्कि कि हम लोग ना ये कहते हैं कि बच्चों को कोई परवाह नहीं है, बच्चों को कोई पता नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से इनको सारा ही पता होता है कि कौन सा काम किस तरह से हमारी माएँ कर रही हैं, तो उसी तरीके से ये करती हैं। अब इसने सारे ला के ना इतने अच्छे तरीके से उनकी तय लगाई है, और जिनके जिधर थे ना उनकी वो अलमारियों में इसने सेट करके रखे, अपने बाबा के लहदा से रख दिए जो प्रेस करने थे, ताकि ना ये टेबल पे रखूँ प्रेस के लिए कि प्रेस हो जाएं। और बाकी ये भाई की शर्ट्स अपने अलहदा सारा कुछ मेरी कपड़ों की भड़ों की सब की तय लगा के अलमारी में इतने अच्छे तरीके से इसने सेट करके रख दिया। मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा हफ्ते में एक मदर डे हो ना चाहे, जिस दिन आप लोग ना अपनी सारी चीज़ें क्लोज़ कर लिया करो। तो आगे से बड़े संजीदा अंदाज में चुप करके लगी हुई है, जैसे ना कि मैं करती हूँ ना कि इनकी बातों का इग्नोर, सेम वही जो बातें मैं करती हूँ वही रिपीट कर रही थी। तो मुझे था, मैंने कहा कितनी कॉपी करते हैं ना बच्चे, ज़ाहिर बात है माँओं को देखते हैं ना उन्हीं को ही कॉपी करते हैं। जैसे स्कूल में टीचर की कॉपी कर रहे होते हैं घर आके कि जिस तरह से जो टीचर पढ़ा रही है जैसे पढ़ा रही है वो सेम बिहेवियर वही वाला होता है इनका। और आज ना मुझे अपना आप नज़र आ रहा था इनमें कि बिल्कुल सीरियस होकर ना कामों को लगी हुई हैं। मैं जो बात पूछ भी रही हूँ ना तो उसको इग्नोर कर रही हैं कि जैसे तुम बोलती रहो, हमें तो काम बहुत है, हमने वो वाले काम करने हैं, फिर हम सोचेंगे कि आपकी बात का जवाब देना है या नहीं देना। उसके बाद जी उसको याद आया कि जो लास्ट वाले बर्तन हैं वो तो धोए नहीं है, फिर बेचारी फटाफट किचन में आई है कि किचन को साफ़ करने के बाद ना अनाया ने अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई है डॉक्टर से, तो वही डॉक्टर के पास भी अभी हमने जाना है, डेंटिस्ट के पास अपने दांत चेक करवाने के लिए, तो इसलिए काम बहुत हैं और टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। किचन साफ़ करके तो डेंटिस्ट के पास जाना है, इसलिए फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा। वरना मैं ना इसको कही जा रही थी, मैंने कहा आपने डॉक्टर के पास जाना है अनाया नूर, तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए रख जाए, मुझे तो भूख लग जाएगी बाद में, तो आप बर्तन वाश करके तो पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे जाएं। तो कह रही थी सब्र करो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाहर मेरे साथ ही जाना है ना, तो बाहर से मैं कुछ ले दूँगी, बस चुप करके मुझे काम कर लेने दो। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, बिल्कुल सेम छोटी मम्मा बनी हुई थी। अनफा की सही मौजें थी, वो बस सुबह की एक सफाई करके ना आराम से बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी या अपना कोई ना कोई काम कर रही थी। लेकिन इस बेचारी को जिसने किचन संभाला था ना, इसको ज़्यादा वक्त पड़ा हुआ था, क्योंकि बार बार कोई ना कोई इससे कुछ खाने के लिए मांग रहा था, फिर इसको बर्तन भी वाश करने पड़े थे, फिर इसके साथ साथ ये भी था कि जो किचन का ऊपर ये टॉप है ना शेल्फ, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जैसे मम्मा हर टाइम करती है ना, इसी तरह सेम वो कर रही थी बार बार ना इसको बिल्कुल नीट क्लीन, क्योंकि जब जब ये इसने काम किए ना साथ साथ इसको नीट किया है, चूल्हे को भी और इसको शेल्फ को भी। अनाया को देख के ना मुझे हौसला हो रहा था कि बस ना 1-2 साल में ये मेरे सारे का सारा काम संभालने वाली है माशाल्लाह से। शुक्र है हम ना टाइम पे ही पहुंच गए, क्योंकि हमारा ही तकरीबन ना नंबर आया हुआ था जब हम गए हैं, और अभी मैं पीछे ही हूँ, और वो जो है ना मेरी सियानी बाजी वो अपने जाकर तो सीट पे लेट भी गई है अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए। मुझे था ना ये पूछेगी कि मम्मा किधर जाना है या क्या करना है, या मैं आगे जाऊँ चेकअप के लिए, क्योंकि ये उनका कंपाउंडर था, डॉक्टर ने अभी आना था, तो वो अभी सेटअप वो बना रहा था। तो ये भी इसने मेरे से ना पूछा ना कुछ और, तो जाके तो सीधी अंदर पहुँच गई है। आज तो ना सच में ये मुझे हैरान परेशान कर रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि
पहले इनकी हरकतें होती हैं बिल्कुल ही वो बच्चों वाली, और एक होती है ना मस्ती के मूड में होते हैं। और आज माशाल्लाह कुछ सियाने बने हुए थे, जैसे इनको सारा ही पता है। और ये डॉक्टर साहब आ गए हैं और ये अब कैमरा लगा के इसके दांतों का देखेंगे, क्योंकि ना इसके जो 2 दांत है ना, मुझे था कि ये दूध के दांत नहीं है तो इनमें पेन क्यों हो रही है, क्योंकि वो जो भी खा रही थी ना तो इसके वो पेन स्टार्ट हो जाती थी दांतों में। तो वही मैं चेकअप करवाने गई थी इसका। तो वो जब इन्होंने चेकअप करके देखा, वो कहते ये भी दूध के दांत हैं, ये निकलेंगे, इसलिए ये वो इरिटेशन पैदा कर रहे हैं ना इसके मुंह में, क्योंकि वो हिलना चाह रहे हैं, नीचे से उनकी जड़ जो है ना वो निकल रही है। तो मैं डॉक्टर से यही कह रही थी, मैंने कहा ये तो डॉक्टर साहब दूध के नहीं है। कहते हैं नहीं, ये भी दूध के ही होते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा मेरे ख्याल में ये था कि 4 ऊपर से उतरते हैं 4 नीचे से, तो कहते हैं नहीं ज़्यादा निकलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद यहाँ से इन्होंने पानी वगैरह पिया है। प्यास तो हमें लगनी ही लगनी है ना, बाहर जाके बेशक घर से पी के ही निकले। तो ये होता है कि सीधा हमें ना यहाँ पे ना ले जाएं स्टेशनरी की शॉप पे। ये कलर्स ले लेके थकती नहीं, पता नहीं कौन से इन्होंने पेंटिंग बना लेनी है। जब भी जाएं इस तरह की ये किटें और पता नहीं क्या क्या होती हैं जो ना इन्होंने वहाँ से ख़रीदना। यहाँ से कलर्स वगैरह खरीद के ना एक मिनी शॉप हमारे घर बन चुकी है। पूरी अलमारी इन दोनों बहनों ने भर ली है। इन बेचारियों की भी मजबूरी ये है कि ड्राइंग कर करके कलरिंग उनमें कर करके ना वो बिल्कुल डल हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं कलर। तो ये फिर क्या करें, इस करके इनकी होती है कि जब भी जाए ना तो कलर की हम ना एक इस तरह की कोई किट वगैरह या वैसे कोई कलर्स का कोई डब्बा जो है ना वो उठा लाएं। तो मैंने कहा अच्छा चलो जल्दी कर लो, जो भी लेना है तो ले लें, क्योंकि और भी काफ़ी चीज़ें थी जो कि अभी लेने वाली थी। तो इधर आके मैंने कहा इधर आके भी इस शॉप पे भी आके कुछ सियानियाँ बनो, तो मुझे तंग ना करो। अच्छा वहाँ से निकली हैं तो यहाँ पे ना कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए था, वो हम लोग लेने चले गए हैं। इस शॉप पे आके तो इनके मुंह में इतना पानी आता है ना कि बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ये होता है कि मैंने तो अपना लेना होता है कुछ और, वो ड्राई फ्रूट लेना होता है बादाम वगैरह या इस तरह की कुछ और चीज़ें। और उधर इतनी मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती हैं ना, कैंडीज़ और वो जो स्टोन वाले चॉकलेट, और एक और बड़ी कलरफुल सी इन्होंने इस दफ़ा जाली भी रखी हुई थी। तो उनको देख देख के ये ना बस इनका बस नहीं चल रहा था कि क्या लें तो क्या ना लें। तो मैंने कहा कि आप लोग ना इस तरह से करो, कोई एक चीज़ इनमें से ले लो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तब ले लेना, बाकी मैं अपनी चीज़ें ले लेती हूँ। तो इनसे ये डिसाइड नहीं हो रहा था तीनों से कि हम लोग क्या लें तो क्या ना लें। तो वो जो भाई है ना वो बेचारा बार बार दिखाई जा रहा है कि ये, लेकिन जो एक बच्चे को पसंद आ रही थी चीज़ वो दूसरे को नहीं आ रही थी। तो इस करके वो ना इनमें डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि क्या लेना क्या नहीं लेना। मैंने कहा आप लोग इस तरह करें, अपने बाबा के साथ आना फिर लेके जाना। मैंने कहा कि आप लोगों ने सुबह का मुझे तंग नहीं किया तो प्लीज़ अब भी ना करो। अच्छा मैं फिर यहाँ पे ना बादाम ले रही थी, तो मैं इनसे वही पूछी, मैंने कहा कौन से अच्छे वाले। कह रहे थे खाने के लिए रोस्टेड हैं, वो बड़े मज़े के थे। और ये देखें कलरफुल सी जाली है इन पे ना इनकी थी। एक बच्चा यहाँ पे अड़ा हुआ था, एक बच्चा कहीं और था। अच्छा ये ना फिर अनाया कह रही कि मुझे तो यहाँ से जूस पिला दे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला काम ठीक हो गया। ये जब तक हम लोग ना शेक वगैरह पी रहे हैं, आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।